हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 मार्च 2024। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं, अभी तक मुझे 7 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, अभी तक आज तक मैंने टोटल इन्वेस्ट जो किया है 5,97,821 रुपये, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 6,32,810 रुपये, और टोटल रिटर्न है 34,989 रुपये, जो कि 5.85% हुआ। और एक दिन में जो पोर्टफोलियो में चेंज आया है 13,900 रुपये मेरे प्रॉफिट में ऐड हुए हैं। कल दोस्तों आप लोगों ने देखा था पोर्टफोलियो में कितना निगेटिव गया था, वही दोस्तों आज फिर से पॉजिटिव आ गया। मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मार्केट इतनी जल्दी रिटर्न करेगी, बट एक ही दिन में काफ़ी इसने रिटर्न कर दिया है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कल बताया था, कल के वीडियो में, कि मैंने जब मार्केट गिरी थी उस दिन मैंने लगभग 27-28 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होने लगा है। 5,97,821 रुपये हो गए, पहले 5,70,000 समथिंग थे। तो अभी जो मार्केट जिस दिन गिरी थी उस दिन सबसे ज़्यादा मैंने पैसा क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगाया। यहाँ पे मैंने लगभग 16-17 हज़ार रुपये लगाए थे इसी फंड में सिर्फ अकेले। और दोस्तों, मैंने निपॉन में भी ट्राई किया था वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का ग्रो ऐप से, बट उस दिन मेरा वो पेमेंट फेल हो गया, तो इसमें पेमेंट नहीं हो पाया उस दिन। अदरवाइज़ 4 फंड में मेरा पेमेंट हो गया। क्वांट में कोटक स्मॉल, HDFC मिड कैप और नवी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इनमें आप देख सकते हैं आज पॉजिटिव में पहुंच गया। अगर यहाँ पे भी हो गया होता उस दिन तो लगभग ये भी पॉजिटिव में ही निपॉन भी पहुंच जाता आज। बट कोई नहीं, आगे भी ऐसे मौके मिलते रहेंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भाई लोग, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे कमेंट आए हैं कि वन टाइम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रो ऐप में। तो जैसे कि मैंने कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ले लिया है, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि मैंने कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टार्ट SIP और वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करने से आप एक बार लमसम कर सकते हैं, जब भी मार्केट गिरे उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वन टाइम पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे आ जाएगा क्या क्या फिल करना है अभी। तो यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करने का आएगा, जितना भी आप अमाउंट फिल करना चाहे वो फिल कर दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा दोस्तों, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ वो जीरोधा कॉइन के थ्रू काफ़ी फंड्स में करता हूँ, निपॉन स्मॉल कैप फंड को छोड़ के, क्योंकि निपॉन स्मॉल कैप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन जीरोधा कॉइन में नहीं मिलता, यहाँ पे भी नहीं मिलता है, बट यहाँ पे मैं ट्रिक के थ्रू करता हूँ तो हो जाता है। बट जीरोधा कॉइन में अदर इन्वेस्टमेंट मैं उसी ऐप से करता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादातर मैं वीकली जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो जीरोधा कॉइन ऐप के थ्रू करता हूँ। यहाँ पे मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि HDFC मिड कैप में मैं लगभग अभी 3,500 कर रहा हूँ वीकली, अगली इंस्टॉलमेंट 22 मार्च को होगी। ऐसे ही नवी निफ्टी में भी 2,000 की, कोटक स्मॉल कैप में 2,500 की, कॉन्ट स्मॉल कैप में 11,500 की मैंने कर रखी है। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट स्मॉल कैप में आपको करना है कुछ तो इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दो और दूसरी स्टार्ट कर दो। अभी मैं दूसरी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। बाई अगर वन टाइम करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये SIP है जो एप्लीकेशन लेवल पे है। ये SIP यहाँ पे जीरोधा में, ये कोई फंड हाउस के साथ SIP नहीं है। फंड हाउस के साथ SIP होगी तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा AMC SIP, तभी फंड हाउस के साथ SIP होगी। अदरवाइज़ ये वन टाइम पेमेंट जैसा ही है। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे सेट कोई नहीं करना, नन करना मैंडेट में, और उसके बाद आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप लिख दीजिए। 10,000 जैसे लिख दिया। आप कब करना है, मंथली, वीकली, वीकली करना है 10,000। ऑटोमेटिक स्टेप अप ये हटा देना है, उसके बाद क्रिएट SIP। अब 10,000 की मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी दिखने लगेगा वहाँ पे। अभी मैं SIP विंडो में जाऊँगा। अब आप SIP मेरी देखना 10,000 की ये आ गई, ये मेरी SIP आ गई 10,000 रुपये की। 22 मार्च को है SIP क्रिएशन डेट, 15 मार्च 2024 आज की डेट आ गई। ये आप देख सकते हैं। इसको ही अब डिलीट करके मैं दिखाता हूँ, मॉडिफाई, यहाँ पे डिलीट, यस। अभी वो गायब हो गई, SIP मेरी चली गई है। अभी मुझे जैसे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड पे गया, बाई किया, और जितना भी पैसे डालना है 1,000, 10,000, जो भी आपको डालना है यहाँ पे कीजिए। ये देखिए 10,000 मैंने फिल कर लिया है, और फिर बाई पे क्लिक कीजिए। ये पूछेगा इन्वेस्ट, पेंडिंग पेमेंट, पे नाउ, आपके UPI पेज पे ले जाएगा। तो ऐसे आप पे कर सकते हैं, वन टाइम भी आप खरीद सकते हैं, और अदरवाइज़ एप्लीकेशन लेवल, जीरोधा लेवल पे SIP भी क्रिएट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं। इस SIP को आप कितनी भी बार मिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगर AMC सिप आपने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इशू हो जाएगा, बट ग्रो ऐप में ये फंक्शनलिटी मुझे नहीं लगता है कि अवेलेबल है, इसलिए मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है नॉर्मल, जिनमें वन टाइम या SIP करनी है, तो मैं इस ऐप के थ्रू करता हूँ जो एप्लीकेशन लेवल पे SIP सेट होती है। तो इसको आप किसी भी टाइम चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम नई क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टाइम इसको डिलीट कर सकते हैं। बाकी निपॉन स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे वन टाइम अलाउड नहीं है, यहाँ पे SIP ही क्रिएट होती है, वो भी शायद 2-3 दिन बाद की SIP आप क्रिएट कर सकते हैं। तुरंत इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ग्रो ऐप में वहाँ पे पॉसिबल है तुरंत इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ पे नई SIP आप क्रिएट कीजिए तो
जो इनिशियल अमाउंट होगा वो डालना पड़ेगा आपको, वही वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बाद में एसआईपी वो कैंसिल कर दो आप, तो हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना वीकली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कैसे आप वीकली इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। तो देखते हैं, पहला कमेंट कमल महेश्वरी जी का है, ग्रो ऐप के अंदर वीकली इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो ग्रो ऐप में जिन फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। ग्रो ऐप में बाई करके वन टाइम, वहाँ पे अभी मैंने वीडियो में दिखाया है कैसे आप बाई कर सकते हैं। तो वैसे ही आप बाई कर सकते हैं, वीकली भी पर डे भी आप कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं उसको। डेली आप इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ पैसा करना चाहें तो भी कर सकते हैं उस वाले में। अगला कमेंट है कमर आब्दी जी का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। सो कमर आब्दी जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट, और मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, उसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूडेड रहेगा। अगला कमेंट है कार वाले जोन, इनका कमेंट है मैं भी लमसम किया। तो बहुत अच्छा, ये उस दिन की कल की बात कर रहे हैं, कल इन्होंने भी लमसम किया है तो वही बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा किया भाई आपने, मार्केट डाउन हो तो हमेशा ही करना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट हमेशा करना चाहिए। अगला कमेंट है के टेक्निकल दुबई का, सर मैं अभी न्यू इन्वेस्टमेंट किया हूँ मैक्स ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाज़ार में, और बजाज एलियांज लाइफ स्मॉल क्वालिटी इंडेक्स में मंथली 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कैसा सही, क्या सही है सर, प्लीज़ एडवाइज मी। तो के टेक्निकल दुबई, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और ये जहाँ तक मुझे फ़ंड लग रहा है लाइफ इंश्योरेंस टाइप का फ़ंड है कुछ, तो इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। आप संडे का वेट कीजिए, संडे की वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। बट जहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस आप मत ऐड कीजिए, देख के मैं इस पर अच्छे से कमेंट करके आपको बताऊँगा, आप थोड़ा वेट कीजिए संडे तक। अगला कमेंट आपका ही, के टेक्निकल दुबई सब्सक्राइब कर दिया है, सो थैंक यू के टेक्निकल। अगला कमेंट है दिल्ली का दिल, सर एसबीआई एनर्जी फंड कैसा रहेगा। तो भाई दिल्ली का दिल, सेक्टोरियल फंड मैं अवॉइड करता हूँ, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा आप अवॉइड करो अगर नया इन्वेस्टमेंट उसमें करने की सोच रहे हैं, और कोई दूसरा फंड ले लीजिए आप। सर इनका ही अगला कमेंट है दूसरे वीडियो पर, सर टॉपअप जो आज 25,000 फंड वाइज कैसे एलोकेट करते हैं। ये बदलता रहता है कैसे कैसे मैं फ़ंड एलोकेट करता हूँ, ये वीकली मंथली कभी कभी बदल देता हूँ मैं। अभी मैंने बदल दिया, अभी मेरी स्ट्रेटजी है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा क्वांट स्मॉल कैप फंड में हो रहा है, और कम इन्वेस्टमेंट मैंने उसमें निपॉन में कर दिया है। पहले मैं 28,000 करता था, अब लगभग मैं 15-16 हज़ार ही करूँगा मंथली इन्वेस्टमेंट। बट इसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड में मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है, लगभग 46,000 के करीब महीने में इन्वेस्टमेंट करूँगा उसमें। अगला कमेंट है रियल कबीरा का, भाई कोविड का डाउनफॉल देखने वाले इन छोटे मोटे फॉल से नहीं डरते। तो ये है असली कमेंट, ऐसे लोग चाहिए मुझे इस चैनल पे जो बिल्कुल डरे ना, एकदम अडिग रहें कि मुझे बस मार्केट जितना भी गिरेगा उतना ही मुझे खरीदना है। तो कोविड में काफ़ी गिरा था, जो कोविड में टिका रहा वो आज भी टिका रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन छोटे मोटे डाउनफॉल से। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट रियल कबीरा। अगला कमेंट है इजी एजुकेशन का, सर मेरा मिड कैप स्मॉल कैप 8% लॉस में है, क्या करूं। होल्ड करो भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, थोड़े दिन होल्ड करो और मार्केट खुद रिटर्न कर देगी, अच्छा रिटर्न देगी आपको। आज ही कुछ पॉजिटिव में आपका पहुंच गया होगा। अगला कमेंट है अभिषेक सिंह जी का, पर मंथ 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप। तो हाँ, लगभग मैं 80 से 90 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर मंथ अभी। अगला कमेंट है नविद ब्लॉग का, लव यू भाई अच्छे से समझाने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट नविद भाई, आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, मैं ट्राई करूँगा अच्छे से बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझा पाऊँ आप लोगों को। है DRSR का, कैसे कॉन्ट में टॉपअप करूं, मैं ऑलरेडी डूइंग SIP इन कॉन्ट। तो भाई इसमें आप ये कर सकते हैं, SIP जो जिस ऐप में भी आपकी चल रही है उसको कैंसिल कर दो, उसकी जगह पे जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है इसमें, तो SIP करने का कोई फ़ायदा नहीं, बस आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो। ये अपना बना लो कि मुझे मंथ में इतना रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी दिन कभी भी करो, आप बस करो मंथ में उतना। तो SIP की कोई ज़रूरत नहीं है, SIP तो एक मीडियम है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता है, वो आ जाएगी SIP तब आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए SIP एक मीडियम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब SIP के तरीके से ही कीजिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस मेरा ये कहना मतलब है। आपने बोला है कैसे इन्वेस्ट किया आपने, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा दिया भाई कैसे इन्वेस्टमेंट किया। आप कहीं भी ग्रो ऐप या जीरोधा में कर रहे हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है पिक स्नैप का, सर आपने आपके SIP डेट से पहले 25,000 और कैसे इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, हाउ। तो भाई मैंने ये बता दिया है इस वीडियो में कि मैं SIP एप्लीकेशन लेवल पे करता हूँ। जैसे जीरो द कॉइन ऐप में फंक्शनलिटी अलाउड है, AMC से SIP नहीं, एप्लीकेशन लेवल पे उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ऐसे आप SIP कर दो। उस SIP को आप कितना भी मिस करो कोई इशू नहीं होगा उस SIP को मिस करने पर। वो एक तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम आप कह सकते हो, वैसा ही होता है। तो आप उसका SIP अगर जैसे मेरी कल थी तो मैं कल मिस भी कर सकता था, नहीं भी कर सकता था, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, कुछ भी करो उसमें। और वीडियो में ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, अगर अब भी कोई डाउट हो तो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा सबके। अगला कमेंट है जीत कश्यप जी का, सर अभी मार्केट गिरा हुआ है, क्या नई SIP करना बेस्ट है इस टाइम, प्लीज़ बताएं। तो जीत कश्यप जी SIP करना आप पूछ रहे हैं, अगर उस म्यूचुअल फंड में SIP अलाउड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं हो तो ही आप SIP करो, अदरवाइज वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो SIP मत करो। आप मंथ में फिक्स कर लो कि मुझे 10,000, 5,000, 2,000 रुपये इस फंड में डालने हैं, तो आप वो किसी भी डेट को आप देख सकते हैं, मार्केट जिस दिन गिरे उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर लो, 1,000, 2,000 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो। तो SIP ना ही करो तो अच्छा है, जैसे कि निपॉन स्मॉल कैप फंड में है, वहाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे SIP ही अलाउड है।
वन टाइम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ट्रिक्स के से अलाउड है, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इतना। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो इतना मत कीजिए, आप एसआईपी कर सकते हैं उसमें। अदरवाइज़ जहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है वहाँ पे बिल्कुल एसआईपी मत करो आप। अगला कमेंट है कमल महेश्वरी जी का, भाई कोई इंडेक्स फंड बताओ जिसमें रिस्क कम हो। तो आप निफ्टी 50 यूटीआई फंड ले लीजिए। अदरवाइज़ इसका नवी निफ्टी फंड होगा, नवी निफ्टी 50 फंड होगा, वो देख सकते हैं। निफ्टी 50 फंड ज़्यादातर सब एक जैसा ही रिटर्न देते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रिटर्न में। तो आप कोई भी अच्छा सा फंड ले सकते हैं उसमें, इंडेक्स फंड। भाई कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करो, आपका ही कमेंट है तो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है आपको। अगला कमेंट है क्रिकेटर के सर, मैं चाहता हूँ कि आपका 6-7 साल में 1 करोड़ हो जाए और यूट्यूब सब्सक्राइबर भी 1 करोड़ हो जाएं। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट क्रिकेटर के। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये दोनों चीज़ें अचीव करूँगा मैं 6-7 साल में। अगला कमेंट भी आपका ही है, सर सच में आपका वीडियो देख बहुत मोटिवेट होता हूँ। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे मेरे वीडियो देख के लोग कुछ सीख रहे हैं। अगला कमेंट है STOIC बांदा, आज काफ़ी दिन बाद इन्होंने कमेंट किया है, लगता है आपका भी प्रॉफिट आज जीरो हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल नहीं हुआ प्रॉफिट मेरा जीरो। अगर हो भी जाता मैं उसका ही वेट कर रहा था। अगर जीरो क्या निगेटिव भी हो जाता तब भी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रुकती। और मैं डेली अपडेट्स आप लोगों को देता रहता, आप लोगों के पास प्रूफ रहता कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रुकी है। हर वीक मैं इन्वेस्टमेंट करता ही हूँ। आगे कभी अगर ऐसा होगा भी, मेरी नेगेटिव भी रिटर्न चली जाएगी, तब भी आप देखते रहना कि मैं हमेशा ही इन्वेस्ट करता रहूँगा। जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ वही करता हूँ। इसमें मैं कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं रखता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ आप लोगों को बताऊँ कुछ और। अगला कमेंट है एजेंकिया, सर मेरा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 15 ईयर का है, तो 100% स्मॉल कैप में किया तो कितना रिस्क रहेगा। तो भाई आपने देख तो लिया है, कल ही मार्केट इतना 5% एक ही दिन में, 4-4 5-5% एक दिन में मार्केट टूट जा रही, डाउन जा रही है। तो ये रिस्क आपका 10% 15% एक दिन में भी हो सकता है कि 10% डाउन चला जाए। और हो सकता है 50% आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख रुपए जैसे मान लिया आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है उसका 50,000 ही किसी टाइम पे दिखाए, उसमें 50,000 ही बचा है अमाउंट, 50% उसका लॉस हो गया है। तो ये रिस्क रहेगा। अगर आप रिस्क के बेसिस पे देख रहे हैं तो लॉन्ग लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहेगा। बाकी शेयर मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। और म्यूचुअल फंड भी कुछ अलग नहीं है, म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट ही है, बट इसको कुछ मैनेज करने वाले फंड हाउस हैं जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, शेयर्स खरीदने और बेचने में, कहाँ पे कब शेयर खरीदना कब बेचना है, वो चीज़ें वो उनके पास एक्सपर्टाइज है और रिसर्च टीम है। इसलिए वो अच्छे से इन्वेस्ट कर देते हैं अपने पैसे को, उसका कुछ चार्ज लेते हैं जो कि हम लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आप लार्ज कैप का कोई भी फंड ले लीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगला कमेंट है आई लव इंडिया, सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्ट स्मॉल कैप कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 6% गिरा। तो भाई कोई इसमें डरने की बात नहीं है, आज काफ़ी अप भी आ गया होगा, 2-3% तो आपका अप आ गया होगा। तो अभी 2-3% ही नेगेटिव बचा होगा, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ ऐसा ही होगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, हमेशा पॉजिटिव में ही रिटर्न आएगा। अगला कमेंट है दिलीप कुमार का, प्लीज़ रिव्यू। तो इन्होंने कोई पोर्टफोलियो अपना दिया होगा, उसको रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं। तो दिलीप कुमार जी मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा, संडे को देखूंगा आपका, अगर जहाँ पे भी कमेंट मिलेगा मुझे पोर्टफोलियो का, मैं रिव्यू करके संडे की वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो आप वेट कीजिए संडे तक का। अगला कमेंट है फिट एंड फाइन का, सर कोटक फ्लेक्सी का ऐप फंड कैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरी अभी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एक एसआईपी चालू है, दूसरी चालू करने की सोच रहा हूँ फ्लेक्सी कैप में। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, प्लीज़ रिव्यू दिस। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, पराग पारिक भी देख सकते हैं, अदरवाइज कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड आप देखिए उसका रिटर्न एक बार। तीनों को कंपेयर कीजिए, उनमें जो आपको अच्छा लगे रिटर्न के मामले में, रिस्क के मामले, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है, तो वो आप चेक करने के बाद किसी एक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी करो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर अलाउड है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही प्रेफर करो कि आप ये बना लो मंथ में मुझे इतना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, 1,000 का या जो भी आप करना चाहो वो आप बना लो, उतना इन्वेस्टमेंट उस मंथ में हो जाना चाहिए वन टाइम के थ्रू। अदरवाइज़ आप ऐसा लगता है आप नहीं कर सकते हैं तो आप एसआईपी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये आपके कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।